गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। देन हम लोग ने देखा था व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। देन वी हैव स्टडीड कि हाउ वी कैन add a data frame object, how we can delete a data frame object. Basically they are the various type of modification on a data frame object. Then अब हम लोग ने ये सब चीज़ें देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि what is a data frame indexing or the boolean indexing. So we will start this. Till now you have learned to create and use the data frame in a variety of way. You have also learned to change the indexes, column names, rename them. Now let us talk about the interesting features of a data frame that is boolean indexing. अभी तक हम लोग 0 to that is a default indexing होती थी 0 से, बट एक नया फीचर है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का, दैट इज बूलियन इंडेक्सिंग, जो हम अब रीड करेंगे. सो लेट मी डिस्कस व्हाट इज अ बूलियन. बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बूलियन वैल्यूज क्या होती है. बूलियन वैल्यूज क्या होती है, या तो वो ट्रू होंगी या फॉल्स होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी. तो बेसिकली जो बूलियन वैल्यूज हम ये यूज करेंगे वो ट्रू फॉल्स होगी. ठीक है. देन next line. Well, your question is genuine and so is the answer. Actually in some situation we may have to divide our data in two subset, true and false. देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास नॉर्मल इंडेक्सिंग थी तो हमें बूलियन इंडेक्सिंग का क्यों लगा यूज, कि हमें ये डिस्कवर करनी चाहिए या हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए डेटा फ्रेम में. तो इसका सबसे जेन्युइन रीज़न ये है कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमको हमारे प्रोग्राम को या ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े, एक फॉल्स जोन में एक ट्रू जोन में. तो ये वहाँ यूजफुल होता है. ठीक है. नेक्स्ट लाइन. द बूलियन इंडेक्सेस डिवाइड द डेटा फ्रेम इन अ टू ग्रुप्स, ट्रू ग्रुप्स एंड फॉल्स ग्रुप्स. ठीक है. This is useful when division in situations where we find out things like on which days the online classes are held or which are online classes are offline. ठीक है. ये क्या बोलना चाह रहा है कि एग्जाम्पल लिया इसने कि कहाँ पे ये यूजफुल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग की जैसे ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं तो उनको हमने यहाँ ट्रू कंसिडर कर लिया. जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगेगी तो हमने उसको फॉल्स कंसिडर किया. इट्स जस्ट एग्जाम्पल. So here is a definition of Boolean indexing. It refers to having Boolean values true or false or 0 or 1 as the indexes of a data frame. Now next page. Now how we can create a data frame object with the Boolean indexes. So let us read this. Let us first create a data frame with the Boolean indexes, that is true and false. While creating a data frame with the Boolean indexes true or false, sure that true or false are not enclosed quotes. Since we know that these are the keywords, तो कभी भी single quotes में नहीं आएंगे. ठीक है. Otherwise it will give a error. और दूसरी चीज़ ये कि हम .loc के थ्रू हम इंडेक्सेस को चेंज कर सकते थे, बट सिंस दिस आर द स्ट्रिंग वैल्यूज तो इनको हम loc के थ्रू चेंज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. लेट अस फर्स्ट क्रिएट अबाउ शोन डेटा फ्रेम कंटेनिंग ऑनलाइन क्लासेस इन्फॉर्मेशन. जो कि हम ऊपर एग्जाम्पल ले रहे थे कि कुछ डेज हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी और कुछ डेज ऑफलाइन क्लासेस. तो यहाँ पे इसने कि एग्जाम्पल लिया है. सबसे पहले हमको पैकेज इंपोर्ट करना है, दैट इज इंपोर्ट pandas spd. देन हमारे डेज लिए हैं हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. देन हमारी क्लासेस ले ली एक, दैट इज 60308. नाउ dc इज इक्वल्स टू डेज कॉलन डेज, नंबर ऑफ क्लासेस को हमने क्लासेस कंसीडर कर लिया. देन हमने एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया क्लास df. देन pd डॉट डेटा फ्रेम dc. ठीक है. जो हमारे यहाँ पे क्या कंसीडर हो रहा था, इंडेक्स कंसीडर हो रहा है, और इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू फॉल्स एंड ट्रू. ठीक है. तो अब देखिए जैसे ही हमने क्लास df ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने क्या ले लिया, डेज को और नंबर ऑफ क्लासेस को क्या ले लिया, कॉलम ले लिया, और इंडेक्स वैल्यू ले ली ट्रू फॉल्स एंड ट्रू.
तो इट इज़ टाइप ऑफ अ बूलियन इंडेक्सिंग. नाउ यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द बूलियन इंडेक्सिंग टू डेटा फ्रेम एज वंस एंड जीरोज भी प्रोवाइड करवा सकते हैं. जहाँ पे आपने ऊपर इंडेक्स में क्या दिया था, ट्रू फॉल्स दी थी वैल्यूज, अब यहाँ पे आप 1 0 1 0 1. बट याद रखिए कि अगर हमें बूलियन इंडेक्सिंग करवानी है देन इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, अदरवाइज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0. नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करवाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, दैट इज हाउ वी कैन एक्सेस द रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम विद अ बूलियन इंडेक्सिंग. अब हमने बूलियन इंडेक्सिंग तो करवा दी, बट अब हम डेटा कैसे गेट कर सकते हैं बूलियन इंडेक्सिंग के थ्रू. सो लेट अस रीड दिस. Boolean indexing, it is a very useful for filtering the records, for finding or extracting the true or false index row. मतलब बेसिकली अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाते कि हम बूलियन इंडेक्सिंग क्यों यूज करते हैं, तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द फिल्टरिंग रिकॉर्ड. फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारा यूजफुल डेटा होता है हम उसको गेट करना चाहते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट या एफिशिएंट डेटा होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, बूलियन इंडेक्सिंग. तब हमें क्या मिलता है, फिल्टर्ड रिकॉर्ड मिलते हैं. ठीक है, तो कैसे गेट करते हैं, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC ट्रू लिख दिया तो हमें जो भी ट्रू इंडेक्स की वैल्यू वो दे देगा, फॉल्स लिख दिया तो फॉल्स की दे देगा, 1 लिख दिया तो 1 इंडेक्स की वैल्यू दे देगा, 0 मतलब. ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यू गेट कर सकते हैं. तो हमने जैसे क्लास डॉट LOC ट्रू चला दिया तो पिछले जो एग्जाम्पल की जो ट्रू वैल्यूज थी उसने उसको डिस्प्ले करा दिया, फॉल्स को करा दिया, 0 को. So I hope you are done with this example. You can see it one more time. Students, here we end our chapter. यहाँ पे हम लोग हमारा चैप्टर एंड करते हैं. हमने यहाँ पे पांडास डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर हमने 2 डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, दैट इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जिन लोगों ने भी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं अभी तक, वीडियोस नहीं अटेंड करे हैं, प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखो, इस वीडियो को भी देखो. नेक्स्ट क्लास में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर द डे.